समरी ऑफ द लेसन, मैडम राइड्स द बस, मैडम की बस की सवारी, जिसके राइटर हैं वल्लिकानंद। वल्ली अमाई नामक एक लड़की थी जिसे संक्षेप में वल्ली नाम से पुकारा जाता था। उसकी आयु 8 वर्ष की थी और वह चीज़ों के बारे में जानने की तीव्र उत्सुक थी। उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर बाहर गली में होने वाली घटनाओं को देखना था। उसकी गली में उसकी आयु के बच्चे साथ खेलने के लिए नहीं थे और उसे इसीलिए यह सब कुछ करना पड़ता था। परंतु वल्ली के लिए दरवाजे में खड़े होने का प्रत्येक क्षण इतना आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल होता था। गली को देखने से उसे कई प्रकार के नए असाधारण अनुभव प्राप्त होते थे। सबसे अधिक आकर्षक चीज वह बस थी जो उसके गांव से नजदीकी कस्बे के बीच चलती थी। यह हर घंटे में उसकी गली से गुजरती थी, एक बार कस्बे की ओर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। बस का नजारा, हर बार उसमें नए नए यात्रियों का होना वल्ली के लिए समाप्त न होने वाले आनंद का स्रोत था। दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके मन में आई और तीव्र होती चली गई। वह उस बस में सवारी करना चाहती थी, लेकिन एक बार उसकी इच्छा दिनों दिन बलवती होती चली गई और एक तीव्र लालसा बन गई। वल्ली उदासी से उन लोगों की ओर एकटक देखा करती थी जो बस में सवार होते और उतरते थे। जब बस गली के कोने पर रुकती थी, उसके चेहरे उसके अंदर तड़प, सपनों और आशाओं की ज्योति जलाते थे। यदि उसके दोस्तों में से कोई बस में सवारी करता था और उसके सामने शहर का वर्णन करने की कोशिश करता था तो वल्ली को उसकी बात सुनकर ईर्ष्या होती और अंग्रेजी में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। न तो वह स्वयं और न ही उसके दोस्त वास्तव में इन शब्द का अर्थ समझते थे, लेकिन वे प्रायः इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे। कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी थी जो नियमित रूप से बस का प्रयोग किया करते थे, और वह कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्न भी इधर उधर से पूछा करती थी। इस प्रकार उसने बस की यात्रा के बारे में अनेकों छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त कर ली। कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था जो कि नहीं के बराबर था। उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए आदमी से सुना था, लेकिन वल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही इतने पैसे देखती थी, यह एक अच्छी खासी रकम थी। शहर तक की यात्रा को 45 मिनट लगते थे। शहर में पहुंचकर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहती और दोबारा से 30 पैसे देती तो वह उसी बस से वापस आती थी। इसका अर्थ यह था कि वह दोपहर वाली बस 1 बजे की बस पकड़ सकती थी। वह 1:45 पर शहर तक पहुंच सकती थी और घर वापस 2:45 पर आ सकती थी। उसके विचार आगे बढ़ते गए। जब वह गणना करती और दोबारा गणना करती, योजना बनाती और दोबारा योजना बनाती। खैर, बसंत के एक सुहावने दिन दोपहर बाद वाली बस गांव से रवाना होने वाली थी और मुख्य सड़क पर मुड़ने वाली थी। तब चिल्लाती हुई एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, बस को रोको रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ आदेश देता हुआ उठाया गया था। बस धीमी होती हुई रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, तब जल्दी करो, जिसको आना है उसको कहो जल्दी आए। मैं हूँ, वल्ली चीखी, मैं अकेली हूँ जिसे बस में सवार होना है। अब तक बस रुक गई थी और कंडक्टर ने कहा, ओह वास्तव में तुम ऐसा नहीं कहती। हाँ, मैं बस से केवल शहर जाना चाहती हूँ, वल्ली ने कहा, जो अभी भी बस से बाहर खड़ी थी। और ये रहे मेरे पैसे। उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, परंतु पहले तुम बस में चढ़ जाओ, कंडक्टर ने कहा और उसकी चढ़ने में सहायता करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बुरा मत मानना, उसने कहा, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। कंडक्टर एक हंसमुख मजाक करने वाला था और मजाक करने का शौकीन था। ओह, कृपया मुझसे नाराज ना हो मेरी अच्छी मैडम, उसने कहा, यहाँ ठीक सामने ठीक पर बैठ जाओ, सीट पर बैठ जाओ, कृपया प्रत्येक एक तरफ हो जाए और मैडम के लिए रास्ता दे, ऐसा कंडक्टर ने कहा। यह दिन का समय था और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। वे सभी वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली को लज्जा महसूस हो रही थी। प्रत्येक की नजर से बचते हुए तेजी से एक खाली सीट तक गई और बैठ गई। क्या अब हम चल सकते हैं मैडम, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब उसने अपनी सीटों को 2 बार बजाई, सीटी 2 बार बजाई और बस एक दहाड़ के साथ आगे बढ़ी। यह एक नई बस थी। इसके बाहरी साइडों पर हरी पट्टियों के साथ चमकीला प्रिंट किया गया था। अंदर की तरफ सिर के ऊपर के डंडे चांदी की तरह चमकते थे। वल्ली के ठीक सामने शीशे के ऊपर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। सीटें कोमल और आरामदायक थी। वल्ली ने सब कुछ आंखों से देखा, परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसे पता चला कि खिड़की के निचले भाग में लगे मोटे कपड़े के कारण वह सही ढंग से नहीं देख पा रही थी। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। बस अब एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी। सड़क बहुत ही संकीर्ण थी। इसके एक तरफ नहर थी, इसके पीछे खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पर्वत और नीला नीला आकाश था। दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर अनेकों एकड़ हरियाली से भरे खेत थे। हरियाली ही हरियाली, जहाँ तक आंखें देख सकती थी। ओह, यह बहुत ही अद्भुत था। अचानक वह एक आवाज सुनकर चौंकी। सुनो बच्ची, आवाज ने कहा, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। नीचे बैठते हुए उसने देखा कि कौन व्यक्ति बोला। वह एक बूढ़ा आदमी था जो वास्तव में ही उसके लिए चिंतित हो उठा था, लेकिन वह उसके ध्यान देने के कारण नाराज थी। वहाँ पर कोई नहीं है जो एक बच्ची हो, उसने गर्व से कहा। मैंने प्रत्येक यात्री की भांति 30 पैसे किराया दिया है, कंडक्टर ने दखल दिया। ओह सर, परंतु यह बड़ी लेडी है, यह बच्ची नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि केवल एक बच्ची अपना स्वयं का किराया अदा कर सकती है? वल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और कहा, मैं एक मैडम नहीं हूँ, कृपया इसे याद रखें, और तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है।
मैं याद रखूंगा, कंडक्टर ने कहा। उसकी आवाज की नकल करते हुए हर कोई हंसा और धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी। कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको दे दी। बैठ जाओ और अपने आप को आराम दो, तुम्हें क्यों खड़ा रहना चाहिए? जब तुमने एक सीट के लिए पैसे रख लिए हैं तो तुम क्यों खड़ी होती हो? क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, उसने दोबारा खड़े होते हुए कंडक्टर को जवाब दिया। परंतु यदि तुम सीट पर खड़ी होती हो तो जब बस एक नुकीला मोड़ लेगी या गड्ढे में से गुजरेगी तो तुम गिर सकती हो। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। बच्ची, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने चीख कर कहा। मेरी आयु 8 वर्ष है। अवश्य अवश्य, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 वर्ष मेरा, कंडक्टर ने कहा। बस रुकी, कुछ नए यात्री बस में सवार हुए और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अपनी सीट के खो जाने के भय से वल्ली आखिर में बैठ गई। एक बूढ़ी औरत आई और उसके पास बैठ गई। क्या तुम अकेली हो? उस बूढ़ी औरत ने पूछा। जब बस चली तो उसने वल्ली से पूछा। वल्ली को वह औरत पूर्ण रूप से घृणित लगी। उसके कानों में बड़े बड़े सुराख थे और उसमें बहुत ही भद्दी सी बालियां थी और वह पान चबा रही थी जिसकी उसे गंध आ रही थी और पान का रस किसी समय भी उसके होठों से बाहर निकलने को हो रहा था। ओह, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता था? वल्ली ने कहा। हाँ, मैं अकेली यात्री हूँ, उसने रूखेपन से जवाब दिया। वल्ली ने रूखेपन से जवाब दिया। और मेरे पास टिकट भी है। हाँ, वह शहर जा रही है, कंडक्टर ने कहा। कंडक्टर ने तेजी से कहा। हाँ, वह शहर जा रही है, 30 पैसे के टिकट के साथ। ओह, तुम अपने काम से काम रखो, वल्ली ने कहा। लेकिन फिर भी वह हंसी और कंडक्टर भी हंसा। परंतु वह बूढ़ी औरत अपनी बदतमीजी के साथ जारी रही। क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेले यात्रा करना उचित है? क्या तुम ठीक ढंग से जानती हो कि कस्बे में तुम कहाँ जा रही हो? कौन सी गली है? मकान नंबर क्या है? तुम्हें मेरे बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ, वल्ली ने खिड़की की तरफ मुंह घुमाते हुए और बाहर देखते हुए कहा। उसकी पहली यात्रा कितने सावधानी पूर्वक, मेहनत से, बड़ी योजना से उसे इसकी तैयारी करनी पड़ी थी। जितने की सिक्के उसके पास आए उसने सावधानी पूर्वक खर्च न करके बचाए थे। पिपरमेंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदने के लालच को रोककर और अंत में उसने 60 पैसे बचाए थे। कितना मुश्किल था वह, विशेषकर गांव के मेले वाले थे। परंतु उसने दृढ़ निश्चय से झूले पर बैठने की इच्छा को टाल दिया था। हालांकि उसके पास पैसे थे। पर्याप्त पैसे बचाने के बाद उसकी अगली समस्या थी बिना माँ को पता चले घर से बाहर कैसे निकला जाए। पर यह उसने बिना अधिक परेशानी के कर लिया। हर रोज दोपहर के भोजन के पश्चात उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी। वल्ली हमेशा यह समय अपने पिकनिक के लिए प्रयोग करती, जब वह घर के द्वार से बाहर देखती या कई बार गांव में बाहर निकल जाती। आज इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। बस कभी एक खाली भूखंड से गुजरती, कभी एक छोटे से कस्बे से और कभी पास की दुकानों से। कई बार बस दूसरे वाहन से टकराती दिखती जो उनकी ओर आ रहा होता, या कई बार सड़क पार करके पैदल यात्रियों से किसी तरह या आराम से गुजर जाती। सारी रुकावटों को पीछे दौड़ती, दौड़ते निकाल देती। बस जब उनके पहुंचती तो दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले एक असहाय से सड़क के किनारे खड़े रखते। अचानक वल्ली ने कुछ होकर ताली बजाई। एक छोटी गाय पूछ उतर आए और बस के सामने सड़क के बीच तेजी से दौड़ रही थी। बस धीमी होकर हिलने लगी और ड्राइवर ने तेजी से दौड़ मारा। परंतु जितना बजाता ज्यादा और तेजी से दौड़ता हमेशा बस के सामने। किसी प्रकार यह वल्ली के लिए बहुत आनंददायी था। वो हंसती रही जब तक उसकी आंखें आंसू नहीं आ गई। फिर लड़की हाथों में हंस के कंडक्टर बोला। कुछ कल के लिए बेचारे अपनी भाई से उतर गई और सीधी बस रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। रोड से आती गाड़ी एक डब्बे जैसी दिखती थी जो पास आते ही बड़ी होती गई। क्रॉसिंग रोड से तेजी से दोस्ती क्योंकि बस को हिलाती चली गई। तब बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन से निकली। वहाँ एक बस से दुकान वाली देर से होती है। एक चौड़े और रास्ते पर टूरिस्ट भी इतनी बड़ी चमकदार दिखने वाली दुकानें, कैसे चमकते कपड़े, दूसरे बिजली का सामान, इतना ज्यादा भीड़, आश्चर्य से मुंह खोकर वल्ली ने हर चीज को देखा। तब बस रुकी और वल्ली के अतिरिक्त हर कोई उतर गया। और उनकी कंडक्टर ने कहा, क्या तुम उतरने वाली नहीं हो? तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें नहीं टकराते हैं? नहीं, वल्ली ने कहा, मैं नहीं उतरने वाली, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। उसने 30 पैसे और अपने जेब से निकालकर कंडक्टर को थमा दिया। क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं, और बस की सवारी करना चाहती हूँ, बस। क्या तुम ये बाजार नहीं देखना चाहती? और जबकि तुम यहाँ आ गई हो तो अपने आप को मुझे बहुत डर लगता है। लड़की के बात करने के तरीके से पसंद होकर कंडक्टर ने कहा, पर तुम बस में आते हुए तो नहीं डरी? उसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसने उत्तर दिया। वल्ली ने उत्तर दिया, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मुझे स्टाइल पर चौका क्यों न कुछ किया जाए। उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कंडक्टर ने कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हारे लिए चंदा प्लेन ले आऊं? क्या तुम्हारी बात हमें कोई नहीं होगी? कंडक्टर ने पूछा। जब उसने लड़की को टिकट दिया, नहीं, कोई मुझे नहीं देना होगा। वल्ली ने जवाब दिया। बस चली और दूसरे पूरे को देखा तो ये कितने की चीज और भाव में लगी और हर एक को उसी क्षण से मिला जैसा कि उसे पहली बार मिला था। आपके पास एक छोटी बहन को बहुत तैयार है। वही तो एक आ सवाल पकड़ा रही थी। सामने लगी थी, उसकी बिल्कुल से मुझे बहुत तंग नहीं आया और उसको दूसरी चीज दी जो कुछ देर पहले खाना पाया पहले थी। तो किसी ने अपना सीना कुछ को तो हुए कितना बड़ा कितना खाना दिखता है।
आप क्या करते हैं? ओह हाँ, मैंने कहा मैं सिर्फ आपसे समझ रही थी कि आज जाने के बाद कितनी चीजें होती हैं, तो तुम लेके आया हम इसके बाद बातों को नहीं करते ऐसे कोई बोल रहा है मैंने अपने इसके गाड़ी का तो मैं उसके मशहूर संगीत उसके जगह और ऐसा नहीं है इस ऐड की सुनी सुनी